दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रोहिणी आचार्य अभी काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं और उन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना एक पोस्ट अभी रिसेंटली किया है। तो पहले उस पोस्ट को पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है और इस पोस्ट के लिखने के पीछे उनका कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले रोहिणी आचार्य जी का पोस्ट पढ़ते हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को सह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए कभी भी कुछ व कोई मांग किसी शब्द को इन्होंने डबल कोट्स में रखा है, किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी ऐसा कहने पर, यहां पर भी जिस किसी को उन्होंने सिंगल कोट्स में रखा है कि कहने पर ऐसा कर रहे हैं, उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर मां बहन बेटी से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी मां बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा जो पोस्ट है ये रोहिणी आचार्य जी का पोस्ट है और रोहिणी आचार्य जी का पोस्ट है और उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती आज से कुछ दिन पहले, जब रोहिणी आचार्य अपने भाई तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव जो हैं उनको अपने भाई की बिहार अधिकार यात्रा पर जो है वैनिटी वैन की ड्राइविंग सीट पर देख लेती है। तो उन्होंने उस पे पोस्ट किया कि जिस ड्राइविंग सीट पर या जिस सीट पर तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव को बैठना चाहिए उस सीट पर अभी कोई और बैठ रहा है। उसके बाद उनके साथ जो है वो काफी बुरा व्यवहार किया गया था विद इन द पार्टी और वो एक और मतलब बड़ी सी पोस्ट लिखकर वो इंडिया छोड़कर, भारत छोड़कर सिंगापुर चली गई अपने हस्बैंड के पास। ये सारा एपिसोड होने के बाद अचानक सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा न्यूज वायरल किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी नहीं दी। उन्हें यह बताया जा रहा है कि लालू यादव को किडनी देने वालों की कमी नहीं है। इतने लोग हैं बिहार में जो लालू प्रसाद यादव के लिए अपनी जान दे सकते हैं और यह बात सही है। लालू यादव के लिए बिहार में इतने लोग हैं, इतना तो उन्होंने बना रखा है कि 2 4 10 लोग उनके कहने पर कभी भी अपना प्राणदान कर सकते हैं। तो किडनी दान करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहा गया है कि भारत में ही कितने अच्छे हॉस्पिटल हैं, तो फिर लालू प्रसाद यादव की किडनी जो है सिंगापुर में क्यों ट्रांसप्लांट हुई। तो इसके पीछे यही कारण बताई जा रही है कि कोई दूसरा आदमी गया है और उन्होंने किडनी दिया है और रोहिणी आचार्य जो हैं वो अस्पताल में भर्ती होने का नाटक कर रही थी। ये सारा चीज सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है।
तो ये सारा जब सोशल मीडिया पर फैला तो जब हमारे पास आ सकता है तो जिसके बारे में लिखा गया है उसके पास भी गया होगा। तो रोहिणी आचार्य के पास भी ये पूरा पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने जो है अपने पिता को किडनी नहीं दी है, तो इस पर उन्होंने ये सारा पोस्ट लिखा है। अपने पोस्ट में रोहिणी यादव ने जो किसी को जो संबोधित करके लिख रही है, मेरे हिसाब से वो कोई और नहीं संजय यादव या तेजस्वी यादव हो सकते हैं। तो तेजस्वी यादव चूंकि भाई हैं तो उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाह रही होगी, तो इसीलिए उनके मन में मेरे ख्याल से संजय यादव के लिए ही ये सब लिखा गया है। और उसमें ये भी कहा गया है, रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि उन्होंने कभी भी कोई पद या कोई सीट या राज्यसभा किसी से नहीं मांगी है। तो ये सारा चीज जो है अपने जो उसी झगड़े को जो है वो क्लेरिफिकेशन दे रही है। सब लोग जान रहे थे कि रोहिणी आचार्य जो है आरजेडी में कोई बड़ा रोल चाह रही हैं, कोई डिसाइसिव रोल चाह रही हैं, कोई राज्यसभा चाह रही हैं, ऐसा छन छन कर खबरें आ रही हैं, जो कि संजय यादव ने देने से मना कर दिया। उसके बाद रोहिणी आचार्य जो है वो नाराज होकर चली गई सिंगापुर। दोस्तों, अचानक से मुझे रोहिणी आचार्य के लिए कोई सिंपैथी या हमदर्दी पैदा हुई नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ जो भी आरजेडी के लोग हैं, जो भी इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था कुछ एक पोस्ट जो इतनी भद्दी भद्दी गालियां उनको दे रहे हैं, उनको ये तक कह रहे हैं लोग कि अगर तुम लालू यादव की बेटी नहीं होती, तेजस्वी की बहन नहीं होती, तो तुम देखना तुम्हारे साथ क्या करते। और ये सब कोई और नहीं, मतलब कि आरजेडी के ही आदमी हैं। तो लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र की तरह मौन साधकर देख रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि आरजेडी की ये बहुत घटिया राजनीति हो रही है। जिस बेटी ने अपने पिता के लिए अपनी किडनी दे दी हो, वो पिता जो है जब उस बेटी के ऊपर इस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, उनको नाराज किया जा रहा है, इतनी नाराजगी कि वो देश छोड़कर अपने सिंगापुर चली जाती हैं, ऐसी बेटी को उन्होंने रोकने के लिए कोई एक सोशल मीडिया पर मैसेज नहीं डाला, कोई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं डाला। वैसे तो लालू प्रसाद यादव दिन भर भाजपा और आरएसएस को गाली देने के लिए पोस्ट, ट्वीट या वीडियो जारी करते रहते हैं, लेकिन उनकी बेटी का घर में अपमान होता है और वो चली जाती हैं वापस, उनके समर्थक ही सोशल मीडिया पर उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, और लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप बैठकर देख रहे हैं पुत्र मोह में। तो इससे ये साफ दिखता है कि लालू यादव, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि लालू यादव बिना लिए हुए किसी को कुछ देते नहीं हैं, लेकिन अगर वो देने वाली उनकी अपनी संतान है, उसके बाद किडनी लेने के बाद भी अगर आप अपनी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव, तो लालू यादव तो नहीं किया है, लेकिन आप पार्टी के सुप्रीमो हैं, आप पार्टी के सुप्रीमो हैं, और आपके नाक के नीचे अगर आपकी बेटी का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां लोग दे रहे हैं और आपने चुप्पी साध रखी है, इसका मतलब लालू प्रसाद यादव, मैं तो इतना ही समझ रहा हूं कि ये जो सारा घटना क्रम हो रहा है, इसमें आपकी भी सहभागिता है। सहभागिता नहीं तो मौन सहमति तो डेफिनेटली है। तो ये सब चीजें देखकर जो है बहुत खराब लग रहा है कि, और रोहिणी आचार्य के साथ जो है उनके भाई तेज प्रताप अभी साथ खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि अगर बहन का अपमान होता है तो सुदर्शन चक्र चलेगा, लेकिन पता नहीं सुदर्शन चक्र कब चलेगा। फिलहाल तो वो अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव में लड़ रहे हैं। तो क्या रोहिणी आचार्य और मीसा भारती भी तेज प्रताप यादव को ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी,
इसी बीच ये सारा एपिसोड चल रहा है जिसमें संजय यादव जो है केंद्र में है, तेजस्वी यादव उनके भाई के बीच में या फिर तेजस्वी यादव और उनकी बहनों के बीच में। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कल एक्स पर एक पोस्ट डाल दिया। इसमें तेजस्वी यादव और संजय यादव मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब तेजस्वी यादव ने भी अपनी बहनों को और अपनी भाइयों को एक मैसेज दे दिया है कि संजय यादव उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी टॉप पर हैं और संजय यादव को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचने जा रहा है, चाहे बहनें उनके साथ रहें या बहनें उनके साथ नहीं रहें। तो आज के एपिसोड से पूरे बिहार में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। अब जितनी भी बेटियां हैं बिहार की, अगर कभी अपने बाप को तकलीफ में देखेंगी तो वो सोचेंगी कि जब रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी तक दे दिया तब उसको उसके बाप जो है उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए अपने बेटे से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कल को कोई भी बेटी बिहार में अपने बाप के लिए कुछ भी करने से मना कर देगी। एक बहुत इसका दूरगामी सामाजिक परिणाम देखने को मिल सकता है। वैसे तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव या फिर ये लोग तो सियासी हैं, इनके लिए तो बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिहार की जो सामाजिक ताना बाना है उसमें भाई बहन ये सब का बहुत रोल होता है और इन सब रोल को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव तार तार कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। दोस्तों आप अपना मुझे कमेंट दीजिए कि क्या लालू प्रसाद यादव को रोहिणी आचार्य पर अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।